नमस्कार। रामचरितमानस में राम और सीता का तो बहुत बखान है। भगवान राम के बहुत सारे गुणों को दिखाया गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, इसमें कोई शक नहीं। उनकी महानता का संपूर्ण विवरण है। माता सीता का भी उसमें संपूर्ण वर्णन है, लेकिन उर्मिला उपेक्षित है। लक्ष्मण की भार्या उर्मिला पूरे रामचरितमानस में उपेक्षित हैं, रामायण में भी उपेक्षित हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य रचना में, जिसका नाम साकेत है, काव्य ग्रंथ जिसका नाम साकेत है, उसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया है। उर्मिला को उन्होंने बहुत आगे रखा है, तो उर्मिला का वर्णन बहुत है उसमें। और साकेत में एक बहुत ही आनंददायक विनोदपूर्ण एक घटना है और उसमें एक अलंकार भी छिपा हुआ है जिसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो मैं उसी के विषय में आपको बता रहा हूं। लक्ष्मण एक शुक कहते हैं तोता को, तोता से वार्तालाप कर रहे हैं महल में। तोता से वार्तालाप कर रहे हैं, इतने में उर्मिला आ जाती हैं और उर्मिला के आते ही शुक मौन हो जाता है, तोता मौन हो जाता है। उस पर विनोद करती हैं विनोद करती हैं उर्मिला और कहती हैं कि क्या बात है कि मेरे आते ही तोता मौन हो गया। तुम्हारे और तोता के बीच ऐसी क्या गुफ्तगू हो रही थी, ऐसी क्या वार्तालाप हो रही थी जो मेरे सुनने लायक नहीं थी और अचानक मेरे आते ही तोता मौन हो गया। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। फिर से सुने, नाक का मोती अधर की कांति से, आपके नाक का मोती जो लटक रहा है वह आपके अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, इसको अनार का दाना समझ लिया है। कौन? तो तोता ने उसको अनार का दाना समझ लिया है, उस मोती को, और सोचता है कि यह दूसरा तोता कहां से आ गया। अचानक वह दूसरे तोते को देखकर स्तब्ध हो गया है और मौन हो गया है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो बहुत ही विनोदपूर्ण ढंग से उर्मिला पूछती हैं और उसी विनोदपूर्ण ढंग से लक्ष्मण जी भी जवाब देते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे अगले दिन भी। धन्यवाद, नमस्कार।